जीव का जो नित्य धर्म है वो शुद्ध एवं सनातन है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था जीव के स्वरूप के बारे में कि उसका गठन कैसा है और उस गठन में उसकी स्वाभाविकता क्या है। कल श्रवण किया था। आज उसके आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज लिखते हैं, जीव का नित्य धर्म शुद्ध और सनातन है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रेमदास बाबा जी अपने ब्रजभाव में डूब रहे थे, अतः सन्यासी महाशय को उनसे कोई भी बात पूछने का अवसर नहीं मिला। फिर दोपहर में मधुकरी करके दोनों ही श्री माधवी मालती मंडप में बैठे। तब स्वयं श्री परमहंस बाबा जी ने कृपा करके कहा, हे भक्त प्रवर, आपने धर्म विषय की मीमांसा सुनकर उस पर क्या स्थिर किया है, क्या निश्चय किया है और किस निर्णय पे पहुँचे हैं। ये बात सुनकर सन्यासी जी ने परम आनंद के साथ फिर प्रश्न किया, प्रभु, जीव यदि अनुपदार्थ है तो उसका नित्य धर्म कैसे पूर्ण और शुद्ध हो सकता है? जब है ही अनु, तो वो अनु है तो अनुधर्म होगा। उसका तो मतलब पूर्ण तो धर्म हो नहीं सकता उसका, अनुधर्म होगा। शुद्ध हो सकता है उसमें, लेकिन पूर्ण तो नहीं हो सकता। धर्म तो अपूर्ण ही रहेगा, स्वभाव तो अपूर्ण ही रहेगा। जीव के गठन के साथ यदि उसके धर्म का भी गठन होता है, जीव के गठन के साथ अगर उसके धर्म का भी गठन होता है तो धर्म सनातन कैसे हो सकता है? सनातन धर्म जीव का तब सनातन होगा जबकि जीव सनातन हो। जीव सनातन नहीं है, उसका गठन हुआ, कल हमने सुना। लेकिन भगवान कहते हैं अजोपि नित्यव्यात्मा भूतानाम ईश्वरों की सनातना क्या है? मवैवंश जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते मेरा अंश है, सनातन अंश है। तो यहाँ बाबा जी महाराज जो बोल रहे हैं कि ये सनातन कैसे हो सकता है? बाबा जी महाराज से सन्यासी महाशय ने प्रश्न पूछा कि सनातन कैसे हो सकता है? जब भगवान सनातन है तो भगवान की शक्ति भी। लेकिन प्रश्न सुन करके, इन दोनों प्रश्नों को सुनकर श्री सचिनंदन के चरणों का ध्यान करते हुए परमहंस बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, महाशय जी, जीव अनुपदार्थ है किंतु उसका धर्म पूर्ण और सनातन है। अणु होने पे भी उसका धर्म पूर्ण और सनातन है। अनुत्व केवल वस्तु का परिचय है। अनुत्व उसका परिचय है कि वो इतना साइज का है, किंतु उसका धर्म पूर्ण और सनातन है। कैसे है? बृहद वस्तु एकमात्र परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र हैं। जीव समूह उनके अनंत परमाणु हैं। जीव समूह उनके अनंत परमाणु हैं। अखंड अग्नि से जिस प्रकार चिंगारियां निकला करती हैं, वैसे अखंड चैतन्य स्वरूप श्री कृष्ण से ये जीव भी निकलते हैं। अग्नि की एक एक चिंगारी जैसे पूर्ण अग्नि शक्ति को धारण करती है। एक एक चिंगारी क्या वो विराट अग्नि का स्वरूप धारण कर, मतलब उसकी शक्ति धारण करती है?
ये बात कहते हैं, जैसे अग्नि का एक एक कण, एक एक चिंगारी, अग्नि की जो शक्ति है, क्या शक्ति है? दाहिका शक्ति, जलने की, जलाने की शक्ति, प्रकाश की शक्ति, वो उसके अंदर जितनी वो मात्रा में वो है उतनी मात्रा में पूर्ण है। और वो जला देगी जहाँ भी जाएगा। बस नहीं है यहाँ ना, आप बस नहीं, हाँ थोड़ा सा ये बड़ा गंभीर है ये। कहते हैं प्रत्येक जीव भी उसी तरह चैतन्य के पूर्ण धर्म के विकास भूमि होने में समर्थ है। एक चिंगारी जैसे जलाने की सामग्री पाकर महान अग्नि का परिचय देकर समस्त जगत को जला डालने में समर्थ रखती है, वैसे ही एक जीव भी प्रेम में विकृत, प्रेम के, देखिए वैसे ही कैसे, जैसे एक अग्नि की चिंगारी निकली, चिंगारी में समर्थ है कि वो अग्नि को प्रकाश कर सके। जैसे ही उसे ईंधन मिलेगा तो वो अपना स्वरूप में आ जाएगी और वह पूरे ब्रह्मांड, सारे संसार को जला सकती है। मतलब एक चिंगारी केवल, इतना उसमें समर्थ है। कहते प्रत्येक जीव भी उसी तरह वैसे ही एक जीव भी प्रेम के प्रकृत विषय श्री कृष्ण चंद्र को पाकर प्रेम की महाबाढ़ लाने में समर्थ हो सकता है। बात जबरदस्त बात कही। अद्भुत बात है। वैसे ही एक जीव भी प्रेम के प्रकृत विषय, प्रेम के जो वास्तविक विषय हैं, कौन है? श्री कृष्ण चंद्र को पाकर प्रेम की महाबाढ़ लाने में समर्थ हो सकता है। जो महाबाढ़ स्वयं भगवान लेके आए उसको लाने में वो समर्थ हो सकता है। जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय को वो स्पर्श नहीं करता तब तक उस पूर्ण धर्म का सहज विकास देखने में अनुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ होकर प्रकाश पाता है। ध्यान दीजिए, जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय को स्पर्श नहीं करता, अपना धर्म स्वभाव, धर्म का मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव के यथार्थ विषय कौन? कृष्ण। कृष्ण से संबंधित जो भी है, कृष्ण से संबंधित जैसे राधा रानी है, महाप्रभु हैं, जहाँ गुरुदेव हैं, तुलसी जी हैं, जो भी है, उनके साथ में जब तक वो अपने यथार्थ विषय को स्पर्श नहीं करता, मतलब जब तक उनके साथ संलग्न नहीं होता, जब तक उनके साथ जुड़ता नहीं है, तब तक वह पूर्ण धर्म का सहज विकास दिखाने में, तब तक पूर्ण धर्म का क्या है? पूर्ण धर्म उसका प्रेम की बाढ़ उठा के लाए। क्या है पूर्ण धर्म उसका? कि वो भगवान को भी वशीभूत कर ले। जो भगवान के अधीन सारा जगत, सारे ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सारे शक्ति अनुशक्तियाँ, यहाँ तक कि विष्णु तत्व जितने भी जिस परमात्मा के, जिस परमेश्वर के अधीन हैं, उनको भी वह उनके साथ जो प्रेम है, उस प्रेम के बंधन में भगवान जो बंधते हैं, उसका सहज विकास दिखला नहीं सकता है। कौन? जब तक जीव उनको स्पर्श नहीं करता। हमने तो गुरु जी को स्पर्श किया, नहीं स्पर्श किया, ये बात मैंने बोली थी। सब लोग वहाँ पे दिल्ली में विरोधी हो गए थे जब
क्या नाम उसका, अपोलो हॉस्पिटल के सामने रामनवमी का उत्सव था। आपने अरेंज किया था? नहीं नहीं, हमने नहीं किया था। और आप थे उसमें? मैं था, लेकिन अरेंज हमने नहीं किया था। मुनि महाराज ने किया था। नहीं अरेंज किया था। तो वहाँ पे गुरु जी का रामनवमी उत्सव मनाया गया। उसमें थोड़ा सा मौका सबको दे रहे थे, तो मैंने इशारा किया भाई मुझे भी कुछ बोलने दो। बोलने के लिए वहाँ पे दिया समय। मैंने वहाँ यही बात बोली। मैंने कहा देखो, हमने गुरु जी का दर्शन स्पर्श संग नहीं किया है। सुन के दिमाग खराब लोगों का नेचुरली होना ही है। मैंने कहा आज इसी वक्त अगर हम अपनी सारी बातों, सारे विकारों को छोड़ करके पुनः गुरुदेव की शरण में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दें, तो अभी गुरुजी अपनी इस जो ये जो रुगण लीला है, बीमारी की लीला, इसको अभी संवरण कर लेंगे। गुरुजी सर्वसमर्थ हैं। ये हमारे ही कर्म, अंडरलाइन, यहाँ से उन लोगों की तकलीफ हुई, ये हमारे ही कर्म हैं जो हम गुरुजी में देख पा रहे हैं। ये बात बोली तो उससे जो है तकलीफ हुई लोगों को। है गुरुजी के ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं होता है, गुरुजी लीला करते ये वो, इसका दिमाग खराब है। बड़ा चर्चा हुई, सभी लोग जितने गृहस्थ और गुरु भाई थे सब लोग उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, क्यों गुरु कृपा से ये बात समझ में आती है। जिस वक्त हमें स्पर्श होता है तत्व का, किसका? गुरु कृपा से, अंडरलाइन, तत्व का स्पर्श होता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि इसमें कितना गर्मी है, इसमें कितना नरमी है, इसमें कितना प्रेम है। वो तत्व कोई भी हो, वस्तु कोई भी हो, तो गुरुदेव क्या वस्तु हैं ये हमें पता ही नहीं लगा वास्तविकता में। आज भी मैं अपने बारे में बोलता हूँ, अपने लिए बोलता हूँ, नहीं पता लगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? ग्रंथ को स्पर्श करके बोल रहा हूँ। गले में कंठी धारण किया हुआ है, झूठ तो बोलूँगा नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? वास्तविकता में अभी तक गुरुजी को हम नहीं समझे। मैं गुरुजी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो आए दया करके, समझे नहीं? भगवान तो हमारे सामने नहीं आए कि हम उन्हें समझे, उन्हें स्पर्श करें। यहाँ पे जो बात आ रही है, यथार्थ विषय को वो स्पर्श नहीं जब तक करता तब तक की बात है। तो यथार्थ विषय अगर हम गुरु, भगवान, तुलसी देवी, धाम, ये यथार्थ विषय हुए भगवान से संबंधित। इन विषयों को जब तक हम यथार्थ रूप से स्पर्श नहीं करते, मतलब जैसे वो हैं, यथार्थ का मतलब यथा अर्थ, जैसे वो है वैसा ही, एज इट इज, जब तक हम उनको, उनके विषय को स्पर्श नहीं करते, तब तक उसके पूर्ण धर्म का सहज विकास दिखाने में अनुचैतन्य समर्थ नहीं। अनुचैतन्य कौन हुआ? जीव। गुरुदेव कौन हुए? भगवान से पूर्ण चैतन्य, मतलब उनकी जो चैतन्यता है वो भगवान से अभिन्न हो गई। कैसे अभिन्न हो गई? वो अभी बतलाया था ना कि वो अणु चिंगारी जो है, जब वो प्रेम रूपी महाअग्नि को प्राप्त कर लेती है तो उस प्रेम में तो भगवान को भी बहा ले जाती है, अभी सुना था। तो उस दृष्टि से ये अनुचैतन्य जीव जो है, ये अपना उस प्रेम का प्रकाश या अपने धर्म का विकास या धर्म का पूर्णता दिखला नहीं सकता जब तक कि वह विषय को यथार्थ रूप से स्पर्श ना कर ले। अब विषय को यथार्थ रूप से स्पर्श ना करने की बात पे मैं बोलने लगा था। हम गुरुजी के साथ संबंधित, गुरुजी को हमने देखा। चलो, गुरुजी की कृपा से कुछ गुरुजी की अंतरंग बातों को उन्होंने देखा या बतलाया या दिखाया।
या कुछ एक कृपा हुई जिसके कारण से गुरु जी का जो ये विग्रह जो स्वरूप है वो जगत में आया। ये सब बातों से गुरु जी का स्पर्श वास्तविकता में नहीं हुआ, यथार्थ रूप से नहीं हुआ। उनके विषय का, उनकी विषय का मतलब होता है उनके तत्व का, वो यथार्थ रूप से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? जिस दिन उनका यथार्थ रूप से उनके विषय का बोलने का मतलब वो जो लीला में है जैसे हैं यथार्थ रूप में जिस दिन स्पर्श होगा, उस दिन मेरा इस शरीर के प्रति जो इस वक्त भाव है वो भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जगत में आग लग रहा है। क्वेश्चन आया था ना कि भाई क्या हुआ, अभी महाराज हम कैसे छोड़ दे सबको? कहते अभी तूर्णम जतेत न पतेत जावत मृत्यु, अभी मृत्यु कब आ सकती है कुछ पता नहीं, इसलिए अभी इसी वक्त बोलो कि मैं हे कृष्ण। गुरु जी कई बार बोलते थे इधर से बोलो, अभी बोलो, अभी आ जाएगा। इसका मतलब हमने अभी बोला ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे ने नहीं बोला। ये बद्ध जीव का सबसे भयंकर बद्ध अवस्था का लक्षण है। जितने गुण हैं, जितनी बातें हैं, ये दूसरे में दिखाई दें, खुद में नहीं। हम तो है ही ऐसे, ये बोलने से नहीं चलेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि गुरुदेव की लीला का, उनकी कृपा का, या उनके स्वरूप का एक आभास मात्र हुआ, उस आभास मात्र में अगर इतना दिव्य आनंद है, इतनी पूर्णता लगती है कि कोई प्रश्न जगत का ऐसा जो भगवान के साथ संबंधित हो, वो प्रश्न ही नहीं लग रहा। वो प्रश्न ऐसा लग रहा, अच्छा ऐसी स्थिति अगर केवल आभास से है, अगर उनका दर्शन हो तो क्या हो, दर्शन के बाद उनका स्पर्श मिले तो क्या हो। कल्पना करके देखिए। तब स्पर्श मिलने के बाद में, वो स्पर्श का शब्द का अर्थ समझना बड़ा विशेष अर्थ है। स्पर्श मिलने के बाद में वो प्रेम अग्नि का, गुरुदेव क्या है, प्रेम अग्नि का ईंधन है। उसका स्पर्श मिलते ही छोटी सी चिंगारी को प्रेम ईंधन मिलने से महाप्रेम ये भी प्राप्त कर लेगा। ये बात है। इसलिए ये पूर्ण नहीं है, ठीक, लेकिन पूर्णता को प्राप्त करना इसका स्वभाव है, कर सकता है, परंतु ये उस विषय को यथार्थ रूप से नहीं स्पर्श कर रहा है। ऊपर ऊपर से बहुत कुछ को चेष्टाएं चल रही हैं, मैं गुरु जी का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ, मैं गुरु जी का हूँ। गुरु जी कई बार बोलते हैं, गुरु रामी मुखे बोल ले ना ही चले, गुरु आचार गुरु विचार लई ले फल फले। गुरु जी का मैं हूँ, गुरु जी का मैं हूँ बोलने से नहीं होगा। गुरु जी का आचरण, गुरु जी का विचार, ये दोनों को लेने से चलेगा। अब गुरु जी का आचरण और विचार पे हम तो ध्यान नहीं दे रहे। आचरण और विचार पे ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ जिस बिल्डिंग में गुरु जी रहते हैं, जहाँ जिस चेयर पे गुरु जी बैठे, उसी को बस मत्थे मारे जा रहे हैं। मेरे शब्दों को थोड़ा कठोरता से बोल रहा हूँ, कठोरता से लीजिए। उन्हीं को हम मत्थे मारे जा रहे हैं, उन्हीं को हम पूजा करी जा रहे हैं, उन्हीं के, अरे बाबा जो आचार है, उनका जो विचार है, अवश्य, ये मैं कहता हूँ, मैं अपना अनुभव बोलता हूँ, अवश्य उस आचार और विचार को पालन करते हुए गिर जाओ, लेकिन गिर के पड़े मत रहो, उठो, चलो, वो कृपा करेंगे, वो उंगली पकड़ेंगे। परंतु अगर तुम कहो कि उसी अवस्था में रह करके मैं गुरु जी का हूं, मैं गुरु जी का हूं, तब नहीं चलेगा। जब पकड़ा दिया, अब बच्चा दौड़ते दौड़ते पिता ने हाथ पकड़ा भी अगर हुआ है, तब भी ठोकर लग जाती है, लगती नहीं? पगडंडी पे पिता चला रहा है, मेड़ के ऊपर, हमारे खेतों में मेड़ होते हैं, मेड़ों पे चला रहा है उंगली पकड़ करके, तब भी वो गिर जाता है। माँ बच्चे को गोद में रखी, बच्चा उछलता, तब भी गिर जाता है। कहने का अभिप्राय, जीव का अनंत काल से इस संसार सागर में गिरने का अभ्यास है, परंतु यथार्थ रूप से गुरुदेव के गुणों को स्पर्श तो करके देखो।
वो अग्नि ना जल जाए, वो विषय ना नष्ट हो जाए तो बोलिए। प्रेमाग्नि जलेगी तो विषय नष्ट हो ही जाएंगे, शरीर के प्रति आसक्ति नष्ट हो ही जाएगी। ये बात वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। देखिए, विषय शब्द का प्रयोग हो रहा है। पहले हम लोगों ने क्या प्रयोग किया था? वस्तु। वस्तु बोलने से क्या समझते हैं आप? हाँ, भगवान। हम वस्तु का मतलब, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो वस्तु शब्द का प्रयोग मनुष्य जगत में करते हैं, वस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें प्राण ना हो, लेकिन इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में वस्तु शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां चैतन्यता हो। वो वस्तु ही नहीं है जो वास्तव ना हो। वस्तु शब्द का अर्थ है वसा अस्तु, जो है, वसह है, अस्तु है, वस अस्तु, वस्तु। वास्तव में जैसी वो है वैसी वास्तव वस्तु। तो कहते हैं वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है। विषय के संयोग से। विषय अब क्या है? जो विषय होगा वैसा उसका धर्म का संयोग बनेगा। अगर अनित्य विषय के साथ संयोग होगा तो क्या बनेगा? अनित्य धर्म, अनित्य स्वभाव। नित्य के साथ होगा तो क्या होगा? हा? मूर्ति हो, मूर्ति हो, क्या बनेगा? जीव का नित्य धर्म क्या है, इसका अच्छी तरह अनुसंधान कीजिए, इसको अच्छी तरह से देखिए। प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। जीव अजड़ अर्थात जड़ से अतीत वस्तु है। जीव जड़ नहीं है, जड़ से अतीत है। चैतन्य ही इसका गठन है, प्रेम ही इसका धर्म है। कृष्ण का दास से ही वह विमल प्रेम है। चैतन्य ही इसका गठन है। गठन जो मैं इतने दिनों से आप लोगों से क्वेश्चन किया था, आज मैं इसको रख रहा हूँ। बड़े बड़े मैंने महात्माओं से प्रश्न किया, आज के वर्तमान के जितने आचार्य हैं उनसे प्रश्न किया था, विशेष करके गौड़ीय आचार्यों से, कि चैतन्य का, जीव का गठन जो है, जीव का गठन मतलब जीव का स्वरूप क्या है, ये मेरा प्रश्न था। जीव का स्वरूप कृष्ण नित्यदास में ना, कृष्ण नित्यदास उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। वो बना किससे है? जीव। तत्व क्या है जीव का? वो है चैतन्य। चैतन्य मतलब चेतनता। चेतनता का मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब चिद, चिदांश है। अब ये चिदांश गुरुजी ने जब मेरे को कृपा करके जब बतलाया था, इस सन 2000 की बात है, 99 या 2000 की बात है। 99 में हुआ था वहाँ ना, 99 में पक्का। तो 2000 की बात है, सन 2000 में। हाँ, तमाल तब मठ में आ गया था, सेवा में गुरुजी के आ गया था। ठीक है, तो वो सन 2000 की बात है, अगरतला में तब कार्तिक मास हुआ। उस समय चौमासा मैं कर रहा था बॉम्बे में, तो कुछ पानी पे चल रहा था ना, सॉरी दूध पे चल रहा था। तो नेचुरली होता ऐसा ही है कि जब ऐसे कुछ व्रत किए जाते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी किसी का उल्टा हो जाता है, कोई पागल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे में भी हुआ।
मंत्र साधना नहीं थी, तब अकेला था, तब तपस्या थी। तपस्या भी किस लिए? विषयों से निकलने के लिए। तो भयंकर तप, माथा हो गया खराब। ऐसा पागलपन हुआ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि शरीर को जब भोजन नहीं दे रहे हैं, शरीर रह रहा है, फिर भी अंदर से पूर्ण चैतन्यता है, मतलब पूर्ण चेतनता है, और शरीर ढीला होता जा रहा है, लेकिन आत्म चैतन्यता बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली वो एक समय ऐसा आएगा ही आएगा कि स्थिति बनती है, कौन हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पागल हो गया, जिसको रियलिटी में पागल कहते हैं ना, वो हो गया। तो वहाँ से निकल गए महाबलेश्वर। महाबलेश्वर आगे है पहाड़ों में, वहीं बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र में महाबलेश्वर शिव जी, जहाँ पे महाप्रभु भी गए थे। पंचगंगा निकलती वहाँ से, पंचवेणी कहते हैं उसको। तो वहाँ चले गया। वहाँ पर महाबलेश्वर में एक अति बल शिव जी का मंदिर है। वो दिन में धूप है ना बाहर, तो अंदर गुप्त अंधेरा, अंदर दीपक जलता, उसी लो से दिखाई देते हैं वो, इतना भयंकर अंधेरा। तो 3 दिन वहाँ था, फिर वहाँ पानी पीना ही बंद कर दिया। मैंने कहा इस शरीर को छोड़ करके देखेंगे आज है क्या, मैं हूँ तो हूँ, कैसा हूँ देखना है इसको। एक दीवानापन था, अद्भुत था वो। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, बस मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पागलों की तरह जैसे ना, बोल नहीं रहा था किसी से, अंदर चल रहा था। तो वहाँ जिनके जो वहाँ पे पुजारी थे, उनका नंबर भी मैंने लिया था। उनसे मैंने बोला था कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, मेरे को जगह मिल सकती है। लाल कपड़े तो थे ही। हाँ रहिए। साधु को वहाँ महाराष्ट्र में बहुत प्रेम करते हैं, रहिए ठीक है। तो शिव जी के दर्शन करने गया। बीच में से कहानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ गई तो मैं बोल देता हूँ। कई बार क्या होता कि बातें मैं बोलता नहीं हूँ, आज थोड़ा बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर प्रणाम करने जब गए तो अंदर एक अभिमान भी तो था, मैं अच्छा गाता हूँ बोल के, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गा रहा था। तो लोग मेरी तरफ आकर्षित हुए। फिर मेरे को घिन आई अपने आप से कि यहाँ भी तेरी प्रतिष्ठा की भावना है। मैंने उनसे पूछा भैया यहाँ कोई ऐसी जगह मिल सकती जहाँ मनुष्य ना हो? कहते हाँ दिखा दो मेरे को। फिर लेके गए आगे पहाड़ पे। यहाँ पे जो है एक संत रहे थे, सिद्ध संत हुए थे, बाद में उनको भगवान की सिद्धि हुई। मैंने कहा हाँ यहाँ ठीक है। वो कितनी सी जगह थी, इस जगह से यहाँ तक, ऐसे आगे जो है पर्वत का वो है गुफा टाइप, इधर भी रास्ता उधर भी रास्ता, जैसे सुअर वगैरह रुकते ना जहाँ पे, ऐसी जगह नदी का किनारा। नहीं ये ठीक है। कहते फ़िलहाल तो आप आ जाइए यहाँ पे, मतलब अभी तो बारिशें ख़त्म हुई हैं और कुछ कीड़े वगैरह में, कीड़े तो कीड़े क्या कर लेंगे। कहते कीड़े का मतलब कीड़ा नहीं, सांप वगैरह होते। मैंने कुछ नहीं है। कहते अच्छा ठीक है, आप 2-3 दिन यहाँ रुको। तो तीसरे दिन वहाँ पंचवेणी में स्नान करके मैं अतिबल के पास गया, अतिबल महादेव। वो जाकर के मैं अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। मैं महामंत्र करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। फिर गुरु मंत्र करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैं कौन हूँ मेरे को बताओ, नहीं तो मैं शरीर छोड़ूंगा। फिर मैं तो जान ही जाऊंगा कि मैं कौन हूँ, फिर तो पता लग ही जाएगा। तो उसमें मेरे को एक साक्षात रूप से एक शब्द सुनाई दिया। मैं जब निश्चय किया कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, और अंदर से प्रभु जी खून की उल्टी हुई थी मेरे को। तो सॉरी उल्टी नहीं, मोशन हुआ था। तो अब घबराहट अंदर एकदम ऐसे हो गई कि अभी छूटेंगे प्राण।
3 दिन से पानी भी नहीं पीना और फिर उससे पहले जो है व्रत भी लगातार चल रहा था, दूध का व्रत। जब गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई, वहाँ शब्द सुनाई दिया, अभी समय नहीं है, मतलब मृत्यु का अभी समय नहीं है, तुम अपने गुरुजी के पास जाओ। मैं सुनते ही मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चला, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ आया, प्रणाम किया और मैंने उनसे बोला मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? अचानक से। मैंने कहा जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। आया नीचे, आकर के रंजना माता जी को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत फ़्लाइट की टिकट बुक कराई। उनको ये था कि भाई इसको कुछ चल रहा है, उनको बता दिया था। वो कहानी अब नहीं बोलता, बीच में कभी बाद में अकेले में पूछना। तो सीधा कलकत्ता पहुंचा। ऋषिकेश महाराज बोले क्या बात, तुम अचानक से? मैं कहा महाराज, उन्होंने मेरा चेहरा देख के ही समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, क्योंकि एक पागलपन था। वो शांत बाहर से, अंदर से एकदम वो एक चेहरा अलग हो चुका था। मैं कहा महाराज जी, मैं गुरुजी से मिलना है। अच्छा, मैं अभी टिकट, तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, टिकट बुक कराई, वहाँ से अगरतला सीधी फ़्लाइट। पहली बार जीवन में दिल्ली बॉम्बे से कलकत्ता से पहली बार जीवन में फ़्लाइट में बैठा। गुरुजी के पास गया, तमाल ने प्रसाद दिया ठाकुर जी का, और गुरुजी ने प्रसाद जैसे ही पाके मैं तुरंत जो है, पा रहे हैं, मैं तुरंत अंदर गया। वो तो उसने बोला महाराज क्या बात, और प्रभु जी क्या बात? मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे से बात करनी है। अच्छा ठीक है। प्रसाद पाते पाते तब बातचीत हो जाती थी। प्रणाम किया, प्रणाम करते जैसे उठा, गुरु का क्या बात है? गुरु जी मैं कौन हूँ? गुरु जी ने यही 2 शब्द बोले थे। उस 2 शब्दों से मेरे पूरे जीवन का वो ख़त्म हो गया, क्या बोलते, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। गुरु कहते चित्कर्ण, चित्कर्ण, 2 शब्द बोले सिर्फ, चित्कर्ण। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने ये नहीं पूछा समझा? वो जैसे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ से जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, वो ऐसा उस दिन मैंने अनुभव किया। वो चित्कर्ण गुरुजी ने बोला, टक अंदर गया, क्लियर हो गया, शांत। समझा गुरुजी ने नहीं पूछा। उसके बाद अनादि कर्म फले पड़ी भवरण नव जले, ये कीर्तन जब भी होता वहीं पे तो ऐसे लगता कि मैं, वो मेरा एक अलग स्थिति थी, मैं कहना नहीं चाहता, वापस आते हैं। तो यहाँ पर जीव का नित्य धर्म है, नित्य स्वभाव है। वो क्या है? वो अजड़ नहीं है। क्या है वो? चेतन है। गठन किसका है? चैतन्य का गठन है। चैतन्य शब्द प्रयोग हुआ है, तो चैतन्य मतलब क्या हुआ? कृष्ण। चैतन्य मतलब क्या हुआ? तो कृष्ण का गठन है क्या जीव? चैतन्यता जिसमें है, चित्त, कृष्ण की शक्ति का अंश है, ठीक। लेकिन इसका जो गठन है, पर्टिकुलर जो इसकी बनावट है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो है ये बात। इसको शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से ये जो जीव आत्मा है ना, इस आत्मा का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो पूर्ण प्रकाशमान ना हो। पूर्ण प्रकाशक, स्वयं प्रकाशमान है, सेल्फ ल्यूमिनेस है। इसको कोई प्रकाश नहीं कर रहा, कोई प्रकाशित नहीं कर रहा है, स्वयं प्रकाशमान है और अखंड प्रकाशमान है। और उस अखंड प्रकाशमान के अंदर की विशेषता ये है कि ये अनुभव कर सकता है, ये देख सकता है, ये समझ सकता है, ये जो चाहे वो ग्रहण कर सकता है। ये इसकी विशेषता है।
इसके अंदर इच्छा है, क्रिया करने का समर्थ है, क्योंकि अब वो एक गठित रूप है। प्रकाश गठित रूप इकट्ठा हुआ तो वो स्वयं प्रकाशमान हो गया, एक बिंदु प्रकाशमान हो गया। तो ज्योति स्वरूप जिसको कहते हैं चलित भाषा में, ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वयं प्रकाशमान होती है। ऐसे स्वरूप में इच्छा भी है, क्रिया भी है और अनुभूति भी है। क्या इच्छा है? प्रेम पाने की। ये प्रेम पाने की इच्छा ही धर्म है। लेकिन यही प्रेम पाने की जो इच्छा है, जब सांसारिक जड़ विषयों के प्रति होती है, चैतन्य की जड़ के प्रति हुई तो क्या हो गया? विकार। तो वो धर्म जो है अनित्य की तरफ आकर्षित हो गया। तो कहते कृष्ण का दास्य ही वह विमल प्रेम है, जिस प्रेम को ये स्वाभाविक रूप से पाना चाहता है। तो कृष्ण दास्य क्या है? स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने वाला तत्व कृष्ण प्रेम। समझ लगी? कृष्ण दास्य जो है इसका स्वभाव है, लेकिन गठन चैतन्य गठन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको पूरी तरह खोला है, लेकिन पता नहीं इतने आचार्यों को मैंने ये जो क्वेश्चन किया, ये बात को क्यों नहीं उन्होंने बोला। सब कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का जीव का स्वरूप जो है वो ठाकुर जी की सेवा में सखी भाव है, कोई कह रहा दास्य भाव है, फलाना ठिकाना। अरे भाई, मैं स्वभाव की बात नहीं कर रहा, सेवा वृत्ति की बात नहीं कर रहा। आज मैं इस बात को खोल रहा हूं। 2016 में शायद, या 15 में, 16 या 15 में इसको मैंने सबके सामने रखा था कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बुक निकाली जीव के स्वरूप के ऊपर, सभी आचार्यों का दिया, इस बात को छोड़ दिया। जो कहना जरूरी है, जिसके कारण से पता लगता है कि इसका स्वरूप, मतलब इसका गठन तांत्रिक इसका कैसा है। जैसे उदाहरण के लिए, ये शरीर किससे बना? पंच तत्वों से। 5 तत्वों को दिखा सकते हो इसमें से? अलग करके नहीं दिखा सकते, लेकिन क्रिया अलग से दिखती है ना? क्रिया अलग से नजर आती है। जैसे आकाश की क्रिया मस्तिष्क में, तरंगों का आना जाना। अग्नि की क्रिया आंख और पेट में, जठराग्नि और क्रोधाग्नि, ठीक है। और जिह्वा में रस की क्रिया। पूरे शरीर में जल की कमी होने से पागल हो जाना। आकाश शब्द कानों में सुनाई देना। अग्नि जल पृथ्वी का अनुअंश। जितने किलो का व्यक्ति है उतने ग्राम इसमें मट्टी है। 200 किलो का व्यक्ति है तो 200 ग्राम उसमें मट्टी है, बस, इससे ज़्यादा मट्टी नहीं। समझे? नहीं समझे? तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जैसे शरीर है वैसे ही मन बुद्धि अहंकार आत्मक सूक्ष्म शरीर है। प्रैक्टिकली वो शरीर है, निराकार नहीं है। मन कोई तरंगे नहीं है केवल। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मन जो है तरंग है। गलत। मन तरंग हो तो उसका रूप ना दिखाई दे। मन का, बुद्धि का, अहंकार का रूप दिखाई ना दे, लेकिन मन बुद्धि अहंकार का रूप दिखाई देता है कि नहीं देता? सपने में आप देख क्या रहे होते हो? तरंगे देख रहे होते, ऐसे 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 लहरें देख रहे होते हो, रूप दिखाई देता है। वो है सूक्ष्म रूप, ये है स्थूल रूप। सूक्ष्म रूप बना मन बुद्धि अहंकार से, लेकिन देखने वाले का रूप क्या है उसकी जब बात होती, दास्य रूप है। अरे क्या है यहां बोल रहे? दास्य, कृष्ण का दास्य उसका धर्म है, स्वभाव है। स्वभाव और व्यक्ति में अंतर होता है। आप ऐसा बोल करके तो आप, मतलब इतनी बार
जैव धर्म में इतना क्लियरली लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने, उसके बाद भी उस चीज को एम्फोसाइज क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं बतलाया जाता? जीव का स्वरूप ज्योतिमय स्वरूप है। ज्योतिमय स्वरूप होने का मतलब कहेंगे ले इसका मतलब उसका दिव्य स्वरूप नहीं। अरे बाबा, दिव्य स्वरूप उसी को बोलते हैं। अगर वह किसी भगवत धाम के पेड़ को देख करके या भगवत धाम के किसी एक तत्व को, एक वस्तु को देख करके आकर्षित होता है तो उसको वहां वही स्वरूप मिलता है। स्वरूप प्रदान किया जाता है। जड़ माया के द्वारा जड़ स्वरूप प्रदान किया जाता है, योग माया के द्वारा दिव्य स्वरूप प्रदान किया जाता है। एक तरह से ये चैतन्य जब जड़ में चला जाता है तो जड़ा आविष्ट हो जाता है, जड़ के द्वारा आविष्ट हो जाता है, और चैतन्य में जाता है तो चैतन्य के द्वारा ये प्रफुल्लित हो जाता है, बढ़ जाता है। चैतन्य जगत में जाता है तो इसका स्वरूप विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके अनुरूप हो जाता है। लेकिन इधर जब जाता है तो इसका स्वरूप और विकृत हो जाता है, संकुचित हो जाता है। ये बात है, ये बात को विशेष जोर देना चाहिए। स्वरूप क्या है? ये है स्वरूप। लेकिन इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरुजी ने ये बतलाया, हालांकि छोटा सा शब्द था चित्कण, लेकिन वो जो ट्रांसफर किया जो गुरुजी ने डाटा, वो अद्भुत था, जो बड़े बड़े महाआचार्यों के द्वारा भी उसको मैंने नहीं सुना। मैं आज लाइव बोल रहा हूं इस बात को। ग्रंथ निकाल दिए लेकिन इस चीज को नहीं खोला। जब इस चीज को खोले ही नहीं भैया, तो फिर आप भ्रम में हो कि आप गोपी हो, तो आप ग्वाले हो, तो आप वो, ये तो कल्पना है तुम्हारी। तुम्हारा सिद्ध स्वरूप मिल गया, ये स्वरूप तुम्हारा, ये स्वरूप तुम्हारा, ये कल्पना है। तुम कौन हो, कैसे हो, ये तो तुम्हारा अनुभव ही नहीं था आज तक। अपने स्वरूप का, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो तुम्हारी पोजीशन है उसका तो अनुभव था ही नहीं। कल्पना कर रहे हो आगे की, वो काल्पनिक है। तो कहते कल्पना से सत्य वस्तु प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। साधन से सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है, कल्पना से नहीं होती। ये बात है। अतएव कृष्ण दास रूपी प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म है। धर्म बार बार आ रहा है, स्वरूप का स्वभाव है। धर्म मतलब स्वभाव है। कृष्ण दास रूप, कृष्ण दास रूप प्रेम, प्रेम जो है, कृष्ण दास रूप प्रेम जो है, ये कृष्ण दास रूप प्रेम है। प्रेम अलग से नहीं है। कृष्ण की दासता ही प्रेम है, समझे नहीं? कि कृष्ण दास बन गए उसके बाद कोई प्रेम मिल रहा है तो पी रहे हैं उसको ना। कृष्ण दास रूप जो भाव है वही प्रेम है, और वो प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म है, स्वरूप का स्वभाव है। स्वरूप का स्वभाव, अंडरलाइन स्वभाव। स्वभाव जो है वो दास स्वभाव है, वो स्वरूप नहीं है, स्वरूप का धर्म है। अंडरलाइन भक्ति विनोद ठाकुर जी की इस बात के ऊपर विशेष रूप से अंडरलाइन कीजिए। आज उन सभी आचार्यों को मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आवेश में बोल रहा हूं। बातें करते हो आप लोग गोपी प्रेम की, अरे गोपी प्रेम से भी ऊपर की बातें करते। पार किया भाव जहां ब्रजेते प्रचार, सहचरी भाव की बातें करते हैं, सहचरी स्वरूप है ये वो। अरे क्या तुम बात कर रहे हो मेरे भाई? सहचरी मंजरी ये जो बातें कर रहे हो, कहां से कर रहे हो? कहां हो बैठे? स्वस्वरूप का ज्ञान तो आज तक मेरे बोलने से पहले तक तो तुम्हारे में से कोई बता ना पाया। अब जरूर बोलोगे आज की डेट के बाद से कि हाँ ये है, ये है, ये। अब बोलोगे। इससे पहले तो तुमसे जब पूछा बता ना पाए, अपने ग्रंथों में लिख ना पाए। और लिखा भी जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उसको खोल ना पाए, जहां समझ नहीं पाए। जब उसे ही नहीं समझ पाए तो आप कल्पना किसकी करते हो? किस स्वरूप की कल्पना करते हो? अपने स्वरूप में पहले स्थित हो,
उस स्थित होने के बाद में आकर्षित होने के बाद में किस भाव में आकर्षित होगे, वो भाव प्रकट होते 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 वो गठन बनेगा। उस गठन के बाद में वो वर्धित होगा। ऐसे नहीं होता है कि एक और बात खोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा मूड में हूँ, एक और बात खोल रहा हूँ, ध्यान देना। गुरुजी ना, जब आप प्रेम से भगवान की सेवा करते, जो प्रेम जगता है ना, वो प्रेम भगवान का जो है वो गुरुजी उसी के अनुसार आपको सहचरी भाव दे देते, सहचरी रूप दे देते। ऐसे नहीं होता, सहचरी भाव दे देते, रूप दे देते। स्वरूप प्रकट होता है, किसी के बोलने से, किसी के कहने से ये नहीं आता। प्रकट कैसे होता है? जब आप हरि नाम कर रहे हैं, जब आप मंत्रों की साधना कर रहे हैं, हरि नाम मंत्र साधना करते 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 ये जो शरीर जड़ है, इस जड़ के अंदर चिन्मयता आनी शुरू होती है। अंडरलाइन कर लो बात को। इस जड़ शरीर में चिन्मयता आनी शुरू होती है। क्या चिन्मयता आनी शुरू होती है? ये जड़ शरीर चिन्मय बनने लगता है। जड़ शरीर चिन्मय कैसे बन सकता है? इसको तो बाद में आग लगाई जाती है, समाधि में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है। ये चिन्मय कैसे बनता है? जी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को। ये शरीर, जड़ शरीर का प्रत्येक अणु चैतन्य अणु जो है, चैतन्य अंश जो है, वो सारे का सारा, सबसे पहले वो सारे का सारा हरिनाम करते हुए, चिंतन करते हुए, वो सारे के सारे सेल जो हैं उसके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जो 80 खरब सेल हैं, 80 खरब सेल जो हैं, उनमें से 40 खरब सेल जो हैं ह्यूमन बॉडी के हैं, इस शरीर के हैं, और 40 खरब जो हैं, वो 39 खरब जो हैं लगभग, वो शरीर के खाने पीने को पचाने वाले और बलगम ये सब बनने वाले, बनाने वाले वो हैं, जिनका ह्यूमन बॉडी से कोई लेना देना नहीं। ये शरीर चिन्मय होने लगता है। कैसे चिन्मय होने लगता है? कहते दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही कार्य कृष्ण तारे, करे आत्मसम सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्रकट देह श्री कृष्ण चरण भजे। कि जब दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है, कृष्ण उसी समय उसको आत्मसात कर लेते, अपने जैसा बना देते हैं। क्या करते हैं? सही देह, वही शरीर, करे तार चिदानंदमय, उसी शरीर को भगवान चिदानंदमय बना देते। सच्चिदानंद नहीं बोला, चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय नहीं, चिदानंदमय। चिद मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। वो सारे के सारे जो जीव हैं उनके अंदर, उस शरीर के अंदर, वो सारे के सारे जीव ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? जो ज्ञान मूल रूप से आत्मा चिंतन करती, मैं कृष्णदास, हरे कृष्ण। वो जब महामंत्र करते हुए सारे जीव उसी भाव में भावित हो जाते हैं, तब वो सारा शरीर का अणु परमाणु वो सब क्या हो जाता है? चिदानंदमय। और ये चिदानंदमय स्वरूप के द्वारा जीव जो है भगवान की सेवा करता है। तब ये शरीर जो है जड़ नहीं है, ये शरीर तब चैतन्य है। गुरु के द्वारा स्पर्श की हुई मट्टी हमारे लिए भगवान के तरह पूजनीय है। हाँ? क्यों? गुरु जी के चरणों से स्पर्श क्यों? रज की इतनी महिमा है क्योंकि उनके जो शरीर का प्रत्येक अणु है वो चैतन्य स्वरूप से, मतलब अपने दिव्य स्वरूप से भगवत सेवा के लिए गुरु जी के साथ हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे उसका दिव्य, ये जो जड़ शरीर है, यहीं पे उसका दिव्य गठन हो गया पूरे शरीर का। मतलब छोटी अणु थी, अब शरीर विहीन सारे के सारे अणु जो हैं भगवान का नाम करने लगे। जब उसका यह स्वरूप जागृत होता है, तब सूरज की रोशनी भी फीकी लगती है। ये सूरज जिनको हम देख रहे हैं, द्वादश आदित्य, ये भी फीका लगता है, इतना दिव्य प्रकाश हो जाता है। और ये हमेशा नहीं रहता, ये एक अनुभव होता है मात्र। क्यों? वो जो संपूर्ण जीव हैं वो सारे के सारे वो मुख्य आत्मा के साथ संलग्न हो गए। वो महामंत्र कर रही है। देखो ना आप गुरु जी का चरित्र कैसा दिव्य। जब गुरु जी करने लगते थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सा
जहां तक वो आवाज जाती थी सारे के सारे शांत हो जाते थे। क्या था वो? हम तो अपनी बुद्धि के साथ में थे, अपने मन के साथ में थे, बुद्धि और मन के विकारों के साथ में थे, फिर भी हमारी बुद्धि और मन जो है उस वक्त शांत हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर के जितने जीव हैं करोड़ों, वो केवल गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, वो करोड़ों जीव उनका साथ दे करके बोल रहे हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस कितनी जबरदस्त होती थी। ये होता चिन्मय स्वरूप, महाराज जी ये जो आपने बात, ये होता चिन्मय स्वरूप। मंजरी में आपसे सेवा करो, आहा, ओहो, सहचरी स्वरूप राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। नाटक कर रहे हो, जागृति हुई नहीं, बात करते हो सहचरी प्रेम, मंजरी प्रेम, किंकरी प्रेम, उससे नीचे की तो बात ही नहीं करता कोई। अरे भाई पागल हो क्या? अपने स्वरूप का ज्ञान तो हुआ नहीं। अरे यही स्वरूप का ज्ञान है। अरे मूर्खो, ये स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिस दिन स्वरूप का ज्ञान होगा, जिस दिन स्वरूप की जागृति होगी, आत्म चैतन्य की जिस दिन जागृत होगी, संपूर्ण शरीर के अंदर कितनी चैतन्य आत्माएं हैं उसका ज्ञान होगा पहले, उसका तो ज्ञान नहीं। विचार करना इस बात को, उसका ज्ञान नहीं, उसकी चर्चा नहीं। दिमाग से कहीं बनाई जा रहे, फिल्में बनाई जा रहे। अरे जब ये दिव्य शरीर के अंदर जब नाम स्मरण चलता है तब बात आती तुंडे तांडविनी तुंडे तुंडावली लब्ध है, तब बात रूप गोस्वामी जी की समझ में आती है कि सखी बोलती है कि एक राधा रानी बोलती है सखी से, हे सखी ये मैं 2 अक्षर जो है ना बोल नहीं पा रही हूं। क्यों नहीं बोल पा रही हूं? कि 2 अक्षर बोलने के लिए ये जीव जो है सफिशिएंट नहीं है। करोड़ों जिह्वाओं की इच्छा हो रही। कौन सी करोड़ों जिह्वाओं की इच्छा हो रही? बेचारे बोल नहीं पा रहे अंदर से, उनकी इच्छा हो रही वो भी बोले। एक ही कृष्ण नाम को बोलने की इच्छा होने से सारे के सारे जीव बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जिह्वा नहीं है। तो जब मैं उसको एक नाम को उच्चारण करती है, मेरे अरबों कान हो जाते हैं। अर्बुद कान कर्णेभ्यो स्पृहा, अरबों कानों की स्पृहा जगती है। और जब उन कर्णों के द्वारा वो हृदय प्रांगण में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां जैसे पहुंचते हैं सारे के सारे जीव स्थिर हो जाते हैं। मतलब कृष्ण विरह में तड़पते हुए सारे जीव उच्चारण करने के लिए नाम, कृष्ण विरह में तड़पते हुए सारे जीव पागल हो रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण नाम करणों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, मालिक घर में आ गया, कुंज में ठाकुर जी विराजमान हो गए, तो सारे अनंत जो जीव हैं 80 खरब जीव, ये सारे के सारे जीव उस कृष्ण के आनंद में इतने आनंदित हो जाते हैं कि बाहर आपको जाकर के वो अभिनय करने की या नाटक करने की या कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मोर मन मन नए मोर मन वृंदावन, तब ये बात आता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस विषय में मैं और गुरुदेव की कृपा रहेगी तो बोलूँगा। डेफिनेटली मेरी बहुत इच्छा है कि इसको आगे जाना जाए। आगे क्या कहते हैं इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। अब बोलिए आप। पहले किसी से सुना नहीं सुना आपने किसी से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसका शास्त्रीय प्रमाण भी होगा ना, कहाँ पर ये सारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। यही बात आप सारे शास्त्रों में भरा पड़ा, वैज्ञानिक हिसाब से और ऋषियों के हिसाब से ये बात आई है। पिंड ब्रह्मांड, पिंडे ब्रह्मांडे, पिंड को ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, एक एक जन ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है ना। मतलब क्या है? ये शरीर भी एक ब्रह्मांड का ही अंश है। इसके नाभि से ऊपर जो है सप्तदेश हैं, नाभि से नीचे सप्तदेश हैं। 14 लोकों का एक ब्रह्मांड का ये परिचय है। जब भागवत जी में आया है ना विराट पुरुष की कल्पना की गई है, तो उस विराट पुरुष की कल्पना के अंदर में ये सारा वर्णन है। एक शरीर ये नहीं, मेरा मनुष्य की शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी शरीर हैं इस जगत में देखा जाए तो जड़ कोई चीज है ही नहीं, कोई भी चीज जड़ नहीं, उसके पीछे चेतन है।
चेतन के बिना जड़ कोई भी चीज गठित नहीं हो सकती। बताओ, आकाश में हवा है, क्यों है? 5 तत्व तो पहले ऐसे थे ना, आकाश, पवन, ये सब एक दूसरे में विलीन थे। इनको बोलते तन मात्राएं। क्या बोलते हैं? मात्राओं में थे वो, स्वरूप में नहीं थे। जैसे ही शब्द रूप ब्रह्म ने, शब्द रूप ब्रह्म का मतलब जीवों ने प्रवेश किया ईक्षण के द्वारा, वैसे ही एक दूसरा तत्व दूसरे से जुड़ता चला गया। तो मतलब जुड़े हुए जितने तत्व हैं, आकाश से जुड़ा पवन, पवन से जुड़ी अग्नि, अग्नि से जुड़ा जल, जल से जुड़ी पृथ्वी। ये जो 5 तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं, इसके पीछे कारण कौन है? चेतन। चेतन सत्ता ना हो तो ये तत्व ही ना हो। तो इस जड़ जगत के अंदर भी जो चैतन्य अपने शरीर में देख पाता है, वही व्यक्ति चैतन्य बाहर भी देख पाता है। तब वो बात आती है, बहुना जन्मना वन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ जीव है, इसका अर्थ हम लोग दूसरा करते हैं, ज्ञानी। लेकिन वास्तविकता में जिसको वास्तव ज्ञान हुआ है, बहुत जन्मों के बाद वो मेरी शरण में आता है। आने पे क्या देखत? वासुदेवम सर्वमिति, सब में वासुदेव ही है। वासुदेव शब्द का ही अर्थ ये होता है, नारायण शब्द का ही अर्थ ये है। जिसने नर में आयन किया है, अयन किया है, शयन किया है, जीव में, प्रत्येक जीव में। सुनते हैं, समझते नहीं। प्रत्येक जीव में परमात्मा जो है साक्षी रूप से विराजमान। अरे प्रत्येक जीवात्मा में साक्षी रूप से परमात्मा है। आत्मा इतनी क्षुद्र है तो परमात्मा अति क्षुद्र हुआ। तो परमात्मा अगर अति क्षुद्र हुआ तो अनंत परमात्मा हो गए। परमात्मा एक कैसे? इन सब बातों पे बिना अनुभव के नहीं समझ में आएगा। ये चीजें तो बोल दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक सेल जीवित है कि नहीं। जीवित है का मतलब प्राण है उसमें, प्राण का मतलब आत्मा। जितने भी सेल हैं उनमें से किसी सेल को ऑक्सीजन ना मिले तो मरना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन लेने वाली, प्राणवायु को लेने वाला कोई जीव है। जो जीव है उसके अंदर आत्मा है। आत्मा है तो मतलब कितनी आत्माएं हैं? जितने सेल हैं उतनी आत्माएं। प्रत्येक सेल ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, शास्त्रों में तो लिखी हैं ही, लेकिन उस चीज को जगत में प्रवेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग इसी में ना फंस जाएं, कृष्ण नाम छोड़ करके इसी में ध्यान करते रहे, ऐसे ना फंसे रहे, इसलिए नहीं किया हमारे गुरुजनों ने। हाय कृष्ण नाम कर, हट, ये सब छोड़, इसीलिए बोला। लेकिन छोड़ने का मतलब जिस दिन वो होगा उस दिन वो गुरुजी वाली स्थिति, उस दिन वो पूरी गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी वाले जितने महापुरुष लोग आए जिन्होंने ऐसी लीला करके दिखलाई अंतिम समय में कि शरीर से होते हुए भी शरीर से अलग पूरी तरह रहे, तो वो चीज़ें अनुभव में आती हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आता है